और गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ बैच 21। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेशन। और ठीक है, आज हमने यस नो वाले कार्ड में कल कर चुके थे। डे वाले कार्ड हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें टाइमिंग का हमें चल जाता है। ठीक है। अब आप सारे दोबारा बताओ, मेरे मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। वो प्रोजेक्ट मेरा कब तक स्टार्ट हो जाएगा? अगेन टाइमिंग का क्वेश्चन, कार्ड निकालो, टाइमिंग के हिसाब से बताओ। मेरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है, वो कब तक फाइनल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा? ठीक है, कौन बोल रहा है पहले? अल्फा, स्टार्ट करो। अनम्यूट अनम्यूट। अल्फा, म्यूट पे हो आप। सर मेरा द मून कार्ड आया है। तो आपके हम्म। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 9 मंथ लग सकते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। 9 मंथ बोल सकते हो, 9 मंथ। ठीक है, 18 नंबर कार्ड आ गया ना। अब मेजर अरकाना का तो 1 + 8 = 9, तो 9 मंथ आप बोल सकते हो कि नया काम स्टार्ट है 9 मंथ। ठीक है, अब 9 साल बोलने की जरूरत नहीं है कि 9 महीने हम्म। से 9 साल लगे, तो 9 मंथ के आसपास आपका काम शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तैयारी का ट्राई करो। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपका लगभग साल भर के बाद से आपके योग स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगेन देखो, 10 में पेंटिकल आया, तो पेंटिकल क्या है? अगेन मंथ टू ईयर, तो साल भर के ना बोल के हम 1 महीने से 1 साल के बीच में दोनों टाइम दे सकते हैं। 1 महीने के 1 साल तक का टाइम होता है, मंथ टू ईयर, दोनों चीज इकट्ठे बोल तो 2 मंथ से साल भर का टाइम दे सकते बोल सकते हैं ना सर। दो। एक वन है ना, वन कौन सा कार्ड निकला आपका? 11 11 11। से 11, तो 2 मंथ से, हाँ 12, 12 मंथ तक बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोलो। सुजॉय बोलो। तो सर डेथ का कार्ड आया है। तो आप हम्म। मान के चलो 4 मंथ्स। हाँ, जब है 13 नंबर कार्ड है, तो 4 महीने आप बोल सकते हो, 4 महीने तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्लियर है? सर। नम्रता, ट्राई करो। तो डेविल का कार्ड आया है। तो हम्म। ये सिर्फ मेजर मेजर अरकाना में है ना डेविल। बिल्कुल। तो ये 15 मंथ्स, अब 15 महीने 15। का वक्त अपन बचा। अब 15 आ गए ना, अभी ने क्या बोला है? पेंटिकल और मेजर अरकानों का मंथ टू ईयर बोलना है, सीजन टू ईयर बोलना है, तो 15 क्या होता है? 1 + 5 इज 1.5 साल अराउंड। 1 + 5 पूछा है मैडम। 1 + 5 6 मंथ्स। हाँ, तो 6 मंथ से आप 16 मंथ तक बोल सकते हो। ठीक है, 15 आया मंथ्स सब? तक। आप निम्नलॉजी में ऐड कर दिया ना 1 + 5, तो 5 मंथ टू 16 मंथ तक डेढ़ बोल साल सकते हैं। ठीक ठीक है, है। नूरी, स्टार्ट करो। सर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हम्म। आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में या उसको ये होने में आपको 4 वीक्स टू लाइक अ ईयर एट द मोस्ट हाँ, लग जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ईयर बोलते हैं। एग्जैक्ट बोलना, 13 नंबर है, ना 14 हो गया, तो 4 मंथ टू 4 मंथ से 14 मंथ के बीच में आपका पीरियड स्टार्ट हो। टाइम ड्यूरेशन दे दिया ना। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं। सबने गलती करी कुछ ना कुछ। एक लड़की लड़की आई है, पूछ रही है मेरी शादी कब होगी, कब तक हो जाएगी, चलो बताओ। सर मेरा 8 ऑफ कप्स आया है। तो आपकी शादी कम से कम 8 महीने लग सकते हैं शादी। ठीक है, ठीक है। यारिका। 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो आफ्टर 1 वीक आपकी शादी के योग स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। सुजॉय। सुजॉय अटक गया, म्यूट से स्टिल हो गया। ठीक है, नम्रता, आप ट्राई करो। नहीं, आ गया।
सर 5 ऑफ 1 का कार्ड आया है, हम 5 डेज तो नहीं बोल सकते, इसे हम बोल सकते हैं कि 5 डेज टू या 5 वीक्स टू 5 मंथ्स के बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाँ देखो, अब कार्ड में नेगेटिव आया तो बोल सकते हो, बोलो अभी मुझे यहाँ पे ना सही कार्ड नजर नहीं आ रहा, तो 5 दिन तो के बाद आप दोबारा मेरे से एक बार इंक्वायरी कर सकते हो, तो अभी मिनिमम 5 दिन के बाद ही आप मेरे से दोबारा, कार्ड नेगेटिव है ना तो आप बोल सकते हो। ठीक है, नंबर तो ट्राई करो। तो जस्टिस का कार्ड आया है। 11 मंथ्स, 11 नंबर का कार्ड है। 11 months to 2 years। अभी समझाया है निम्नोलॉजी में 1+1 क्या बोलते हैं, 2। तो कितने मंथ हो गए? 2 months। 2 महीने के बाद से आपका काम शुरू हो सकता है, आपका टाइमिंग शुरू हो सकता ठीक है। है। ठीक है, 1 to 9 तक आ गया, ठीक है, 9 मंथ बोल दो। 11 नंबर आती है तो 1+1 2, 2 महीने से 2 साल बोल दो। ठीक है। अगर 13 नंबर कार्ड आएगा नंबर, क्या बोलेंगे आप? 4 महीने से 13 महीने तक। चलो ठीक है, ऐसे बोलो। ठीक है। ठीक है नहीं, फिर लेकिन, कैसे बोलेंगे सर? नहीं ऐसे ही बोलेंगे, 4 महीने तो बोल दिया, ठीक है। 4 महीने के बाद बोल दो, वो 4 महीने के बाद आपका योग खुल गया, ऐसे बोलो। हाँ, 4 महीने के बाद से। ठीक है, नूरी जी बताइए। सेम कार्ड, 5 सेम कार्ड, वैंस तो ठीक है, क्या आंसर है नेगेटिव इसका? है। So should we say that 5 महीने, लाइक 5 वीक्स के बाद कुछ अच्छा समय आ सकता है, फिलहाल तो नथिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 हफ्ते के बाद भी आपका समय आ सकता है, 5 डे के बाद, अभी अभी टाइम सही नहीं चल रहा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे प्रमोशन कब तक मिल जाएगा? जिसको जॉय स्टिल बैठता है या इसकी फोटो स्टिल हो जाती है? सर मेरा 8 ऑफ 1 का कार्ड आया है, तो आपको प्रमोशन करीबन 8 दिन लग सकते हैं मिलने को। 8 दिन के बाद आपका योग अच्छा खुल जाता है, ऐसे बोल दिया करो। पक्का थोड़ी प्रमोशन मिल जाएगी 8 दिन के बाद, तब बोलो 8 दिन के बाद आपके अच्छे चांसेस होते हैं प्रमोशन लेने के। ठीक। ठीक है, निहारिका। द मून 18 नंबर, 9 महीने के बाद आपके योग एक्टिवेट हैं, प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नम्रता ट्राई करो। 10 of Pentacles। आपके 10 महीने से 1 साल तक का। 1 मंथ से 10, या 1 मंथ, वन मंथ हाँ से 10 मंथ्स तक का हाँ टाइम हाँ, लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे बोलो, 1 मंथ to 10 मंथ के बीच में आपके ना रात थोड़ी चांसेस ही बन है। जाए। ठीक है, तुमने तो न्यूमरोलॉजी कोर्स कर रखा है, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतना? सर आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरा मेरा बिल्कुल इसमें मन नहीं लग रहा, सच बताऊं तो। कोई नहीं, क्लास में आते हो रहते ना, तो ये चीजें ना कवर हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑन करके रख, लेकिन नूरी ट्राई करो। सर मेरे पास ये आया है द 2 ऑफ सोर्ड्स, वो अनडिसाइडेड कार्ड है, उसके लिए कैसे बोलना है सर? लाइक देखो, इसको भी जवाब दे सकते हो, एक कार्ड और भी निकाल सकते और एक निकाल के। हो। ओके। एक अनडिसाइडेड कार्ड है तो बोलो यार अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, हम्म। या तो आप ये बोल सकते हो, नहीं तो एक कार्ड और निकाल के एक और ट्राई कर सकते ओके, ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में अगर ऐसे अनडिसाइडेड कार्ड्स आते हैं तो लाइक वी ड्रॉ अनदर कार्ड एंड देन ट्राई टू। हो। ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन। अब कल हम प्रैक्टिस करते हैं, कल अल्फा के शायद 3 बार अनडिसाइडेड कार्ड आए थे, है ना? अल्फा तुम्हारे आए थे, निहारिका के आए थे, किसके आए थे? मेरे निहारिका के। थे सर, मेरे उसके थे। 3, हाँ, एक कार्ड निकाला अनडिसाइडेड, सेकंड कार्ड फिर अनडिसाइडेड, थर्ड कार्ड अनडिसाइडेड, तो समझ आया है कि आंसर नहीं निकल रहा इस क्वेश्चन का, तो छोड़ दो उसको, बोलो आप बाद में दोबारा से। सुजय, मुझे प्रमोशन कब तक मिलेगी, क्वेश्चन है, आंसर निकालो इसका। सर इसमें आपने कलर्स बताए थे ना, कुछ मेजर अरकाना के अलग कलर्स होते हैं, माइनर और ऐसे सब। पूरा कोर्स सही तरह देखो, ज्यादा जाके समझ आएगा।
ये ये होता है क्लास मिस होने का नतीजा। सर मैं क्या, आपको मैंने तभी पहले ही बोला था कि मेरी टाइमिंग्स ही ऐसे है कि मैं आ नहीं पाती हूँ, और फिर पता है वही होता है कि अगर वो रिकॉर्डेड वाले देखेंगे उतना मजा नहीं आता जितने की लाइव वाले में आओ तो सर आपने मिल जाती है। आफ्टर कोई 3 डेज से 3 वीक्स टू 3 मंथ्स, आफ्टर 3 डेज से आपका समय शुरू होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक। गाइस क्लियर प्लीज हो गया ना? यूज यस नो द क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है सबको? यस नो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और सबको Yes, sir. टाइमिंग के क्वेश्चन क्लियर हो गया कि टाइमिंग का हमको कैसे बोलते हैं। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ एक कि बताओ मेरा कौन सा Sir, चक्र खराब है। one doubt. For हाँ example, मेरे ये card है undecided at two of swords. Then we took another card that came out to be the major arcana, that is the lovers 6. So we can say that 6 months to and above के बिल्कुल बाद आपका हो सकता है। बिल्कुल। 6 नंबर आ गया ना, 6 मंथ से बोल दो, 6 मंथ्स तक आपका आपका उसके बाद आपके काम से हो जाए। समझा ठीक है करो सर। क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? प्रमोशन क्वेश्चन है, रोज तो होता नहीं है, साल में एक बार हम्म, होता है ना? तो आप बोल सकते हो 6 महीने 8 महीने में हो सकता है, एक 4 5 दिन में तो होता नहीं प्रमोशन। ज्यादातर क्वेश्चन ये आएगा कि मेरा अभी इंटरव्यू हुआ था प्रमोशन के लिए, क्या होगा नहीं होगा। मैंने अभी प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिया था, क्या मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, क्या मेरा बॉस मुझे प्रमोशन देगा नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन हाँ या ना ना, है ना? दोनों अलग क्वेश्चन हो गया ना। क्लियर है ना? ठीक है, एक आंसर दो, मेरा कौन सा चक्र खराब है और मुझे क्या करना चाहिए। सर आपका क्राउन चक्र खराब है और और आपको सेटन की रेमेडी करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि को तेल चढ़ाइए और काली चीज का दान कीजिए, और जूता घर का भी सेवा होती है ठीक अगर है आपका। ओके। ठीक है अल्पा, म्यूट पे अल्पा। सॉरी सर। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो मणिपुर चक्र आपका डिसबैलेंस, सन की रेमेडीज करनी होगी। नियमित रूप से आपको मॉर्निंग में जल अर्पण करना होगा सूर्य देव को। ठीक है निहारिका। सर क्राउन चक्र आपका खराब है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर करें वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। नूरी। I'm not very sure about remedies, but it's two of swords. हम्म, Uh, there's a problem with third eye chakra, हम्म, but I'm not very sure about. So I'll recommend the easiest remedy 7. बस 7 चक्र मिस्टर। ठीक है Yeah. फिर सुजॉय ट्राई करो। अभी तो आपने सबका आंसर मैंने कुछ बोला नहीं जान के, तो वेट कर रहा हूँ। सुजॉय बोलो। सर सुजॉय मेरे पास आपके वो सुजॉय कार्ड नहीं है। सुज हम किस सुजॉय तभी मैंने आपका लास्ट में लिया, मुझे पता सुजॉय नहीं बोल पाएगा इसका आंसर। तो ये मेरे बेनिफिट होता पास है। वो वाला कार्ड नहीं है। कोई नहीं, एड्रेस नहीं भेजोगे तो कैसे मिलेगा। अरे हम भेज चुके हैं, आपका वो जो रेट का फीस है वो बताइए। बता देंगे चलो ठीक है। तो गाइस जैसे नम्रता ने बोल दिया कि शनि की रेमेडी कर लो, निहारिका तो सन के भी नहीं, अल्पा ने बोला सन की रेमेडी कर लो ना। अब एक ने कुछ शनि करा दिया, एक ने संडे करा दिया, तो मेरे काम बिगड़ेगे, जैसे जैसे हमने कल डिस्कस किया था, याद है ना? तो हाँ सर। रेमेडीज क्या, हाँ रेमेडीज क्या देनी है आपको? निहारिका और नूरी ने बिल्कुल ठीक बोला कि 7 चक्र सेवन ब्रेसलेट की बात। सब। हमको यहाँ सन सूर्य शनि नहीं कराना, सूर्य शनि बैठ के मेरे चक्र बैलेंस नहीं करते। अच्छा। हाँ। 7 चक्र मेरा अलाइनमेंट करेगा, तो हमें 7 चक्र ब्रेसलेट सेल करना इन केस ऑफ कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि चक्रा कौन सा मेरा ठीक है नहीं। कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। सर इसमें जो आपने रेमेडीज दी हुई है वो तब बोल देना जब कोई आपको, देखो आपको रेमेडीज चेक करनी पड़ती है कि अगले बंदे क्या खराब चल रहा है, उससे कुछ काम नहीं चल रहे बिगड़ रहे, तो आप रेमेडीज, कल हमने डिस्कस करा था ना काफी कुछ, देख के देना पड़ता है रेमेडीज। तो वही हाँ चीज हाँ। है, कोई मांग रहा है कि सर सर ये वाला सूर्य की है क्या? रेमेडीज। हाँ बिल्कुल राइट, सी 7 चक्र ब्रेसलेट है। ठीक है सर। काम करता है सर? मानो तो करेगा, नहीं मानोगे तो नहीं करेगा, सिंपल सी पहले बात है। हैं सर 3 साल से।
पता नहीं क्या होता है। रिचार्ज करते हो? हाँ, तो फिर ओरिजिनल सेलेनाइट वाला प्लेट के भी ठीक ऊपर रख के रहता है ना। मूनलाइट पे रख के रिचार्ज करते हो उसमें। ऐसी है बस, दिल से नहीं मानते तुम। लेकिन देखो काम तो करते हैं जब तब आप तक ये पहनने के कार। बाद भी नहीं मान रहे हो तो फिर वो हाँ, वर्क करेगा कहाँ से? अब आप पानी सोचोगे कि हम पी रहे हैं, हम मेरा सही नहीं होगा, तो वो पानी वर्क करेगा कहाँ से भाई? पानी अमृत समान है, वो वर्क करेगा, लेकिन उसको अमृत बनाना पड़ता है, अपने आप थोड़ी बन जाएगा। इसीलिए ना मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन पकड़ो। सर मेरा एक क्वेरीज था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कोई हमसे मतलब रेमेडीज हमको देनी हो से देंगे, ये कार्ड के हिसाब से देंगे, कैसे होगी हमको? इस कार्ड से भी दे सकते हो आप, चीज कार्ड पे लिखा है ना, मान लो शनि की रेमेडी करानी है, सूर्य, आप चेक कर लेना कि जैसे मैंने बोला मेरे काम बहुत स्लो होते हैं मैडम, ऐसा क्यों चल रहा है? हाँ। तो आपको पता है यार, कहीं ना कहीं शनि के पंगे, तो शनि का, इसको शनि इंप्रूव कराओ, तो शनि की रेमेडी करो कि शनि के लिए आप ये काम करो। अच्छा। इंप्रूव कराने के लिए हमें रेमेडी देनी कि यार मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, तो काम रिलेटेड विद सन, तो आप सन की एनर्जी दो। मेरी बीमारी ठीक नहीं चल रही है, मेरे को दिक्कत आती है, हेल्थ चक्र दिक्कत नहीं आ रही है, तो मंगल की रेमेडी कराओ उसको। स्टेबिलिटी नहीं मिल रही जिंदगी के अंदर, तो आप बुध की रेमेडी कराओ। अब स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, आप शनि की रेमेडी मत करा देना उसको, उल्टी रेमेडी बरो मत करा देना कि तो सर बंदे का। कार्ड के हिसाब से रेमेडीज नहीं दी जाती ना? नहीं, लिखा होता है लेकिन हर चीज, मैंने कल दिखाया ना आपको, एग्जांपल से दिखाया था ना न्यूरोलॉजी में हम कैसे करते हैं। कल कितना अच्छा हाँ। एग्जांपल देखा था आपने ना, कि ये सुजॉय सन की रेमेडी करे जा रहा है, इसका सारा काम खराब हो रहा है ना। वो नहीं देना, ऐसे नहीं देने, बिल्कुल देख के देनी है कि उसकी प्रॉब्लम देखो, तब इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 कार्ड प्रैक्टिस करें, अब कार्ड करें। अभी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है ना, नूरी को नम्रता को। ट्राई करते हैं, ठीक है, एक आधा कार्ड में समझाऊंगा पहले आपको, फिर आप ट्राई करना 3 कार्ड निकालना। ठीक है, स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। चलो मेरा क्वेश्चन पहले निकालते हैं जनरल लाइफ के लिए, कि मेरी पास्ट प्रेजेंट एनर्जी क्या कह रही है। मेरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या बताती है आपको? अब आप शफल करो कार्ड को, 3 कार्ड निकालोगे। पहला कार्ड जो भी निकालोगे वो मेरे पास्ट के लिए होगा, कि मेरी पास्ट की एनर्जी क्या थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी ये निकलता निकाल। प्रेजेंट में कैसी एनर्जी चलती है एज पर ईयर कार्ड, और फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि सुमंदर सिंह ये कर सकते। ठीक है, क्लियर है? आप कहो तो मैं एक सैंपल दे देता हूँ आपको। जैसे पास्ट में मान लो मेरा कार्ड आ गया, टावर कार्ड आया। ठीक है, टावर इज खराब वाला कार्ड है ना, तो हम बोल सकते हैं यार तुम्हारे पास्ट के अंदर काफी तुमको दिक्कतें आई होगी। प्रेजेंट के अंदर मान लो आ गया कार्ड स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड कहता है कि आपको सब कुछ मिलेगा, होप रखो, आपको हीलिंग हीलिंग करो। हीलिंग और होप के फेस है, थोड़ा सा हीलिंग करो, थोड़ा होप रखो, आने वाला टाइम आपका ठीक है। फ्यूचर में कार्ड आ गया वर्ल्ड का, तो आप बोलोगे कंप्लीशन और सक्सेस आने वाला है। क्लियर है? सिंगल सिंगल लाइन बोलना, बहुत बड़ा मत बोलना। जो अगर आप चाहो तो जो कीवर्ड है, कीवर्ड से एक सेंटेंस बना के बोल सकते हो इस कार्ड। ठीक है, तीनों कार्ड निकालो, आराम से बैठो, देखो क्या कहता है कार्ड का मीन, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जो कीवर्ड से आप निकाल सकते हैं। ट्राई करो पहले। निहारिका आप करना। तो इसमें हम आप अपने लिए भी कर सकते हैं ना वैसे? अब अभी नहीं खोलना आप, अभी नहीं। ठीक है। जो पहले प्रैक्टिस तो कर लो, कार्ड को समझो पहले, अपने पे प्रैक्टिस कर लेना, जब थोड़ा समझ आ जाए, पता लगे गलती प्रैक्टिस करे जा रहे हो। डॉक्टर भी पहले पड़ोसी पे प्रैक्टिस करता है, फिर बाद में अपने प्रैक्टिस करता है। ये चाकू में ज्यादा लग जाए मुझे कुछ, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, निहारिका स्टार्ट करो, पहला कार्ड कौन सा है? पहला है 7 ऑफ स्वर्ड, जो आपके पास्ट को डिनोट करता है, यानी पास्ट में आप काफी परेशानियों से घिरे हुए थे, फाइनेंशियल ठीक है। लॉसेस हुए थे हम्म, और स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ा था। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, प्रेजेंट। 7 ऑफ कप, जो आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है।
ठीक है। आपका प्रेजेंट बहुत कंफ्यूजन भरा है कि किस रास्ते में आपको जाना है। ठीक है। और आपका फ्यूचर जस्टिस 11, जो आपने जो आपके कर्मा हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उनका आपको अब रिजल्ट मिलने वाला है। अब सक्सेस आपको मिलने वाली है। हाँ, जस्टिस और कर्मा कहता है कि आपको जस्टिस से काम करना है, कर अच्छे कर्म करने हैं, अपने काम की अकाउंटेबिलिटी, आपका सारा काम ठीक हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, ऐसे भी बहुत बढ़िया। ऐसी सिंगल सिंगल लाइन लिया, सिंगल सिंगल वर्ड लिया, उसको आपने सेंटेंस में लाके बोल दिया, तो तीनों आंसर इसने बोल दिए बड़ी अच्छी। वेरी गुड। ठीक है, अल्पा आप स्टार्ट करो। सर मेरा पास्ट का कार्ड आया है एस ऑफ पेंटाकल्स। तो आपने न्यू कुछ बिजनेस की या जॉब की शुरुआत की थी, तो वहां पे आपको शुरुआत बहुत अच्छी रही है आपके लिए। ठीक है। फोर ऑफ पेंटाकल्स मेरा प्रेजेंट के लिए आया है। आपने जो बिजनेस वगैरह जो स्टार्ट किया था, उसमें आप बिल्कुल एक स्थिर स्टेबल हो गए हो, और अच्छी खासे आपने पैसा कमाया है, धन प्रॉपर्टी सब कुछ आपके पास है फिलहाल तो अभी। ठीक है। और फ्यूचर में आया है द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो अब आपने धन पैसा दौलत सब कुछ कमा लिए है, तो ये पैसा आपको थोड़ा चैरिटी में यूज करना है। कुछ अच्छे धार्मिक कार्य आपको करने हैं। एक मार्गदर्शक के लिए एक आपको गुरु का चुनाव करना है, जो आपको सही रास्ता दिखाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, तीनों कार्ड बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुजॉय ट्राई करो। पहले आपका पास्ट में था 7 ऑफ वॉन्ड, जो ये दर्शाता है कि बहुत कुछ झेलने के बाद, या आप झेल चुके हैं, बहुत परेशानी आप उठा चुके हैं। आपने कई बार डिसीजन लेने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि उस समय में आप असफल रहे। अभी आप प्रेजेंट में आपका चल रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, भूल गए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कहती है अनबायस जजमेंट, कि आप कोई भी काम गलत नहीं करते, कोई भी आप गलत फैसला नहीं सुनाओगे, सारा आपको लगता है ये काम ठीक है तो आप वैसे ही काम करते हो। ठीक है। ओके सर। फ्यूचर के उसमें लिए आया है फ्यूचर पर द टावर। मुझे ऐसा टावर। दिख रहा है कि जो कुछ भी आपके जिंदगी में भी चल रहा है, या जिसको लेके आप सोच रहे हो, वो एकदम से पहले स्टॉप हो जाएगा, फिर से न्यू बिगिनिंग होगा। तो इसमें आपको परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। सब कुछ स्टॉप होने के बाद भी नया बिगिनिंग शुरू होगा आपको लाइफ का। ठीक है, नया अच्छा बहुत कुछ बढ़िया। शुरू होगा। ठीक, अच्छा बोलो। टावर का गाड़ी क्या अगेन डिस्ट्रक्शन दिखाता है, तो आपको ये बोल सकते हो, थोड़ा एडवाइस देते हैं कि सर थोड़ा आने टाइम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से भी रह सकते हैं, ध्यान से रखो। ठीक है। ठीक है, कौन सर ट्राई करेगा? मैं कुछ पूछ लूं? हाँ हाँ, सर पूछो। मेरा एक क्वेश्चन है। अभी सर रुक जाओ, जैसे क्वेश्चन। आपने जो, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। बोलो। एक मिनट रुक जाओ, पहले सबकी रीडिंग होने दे। ठीक है, नूरी बोलो। So these are the cards. ये कार्ड्स है, मैं आपके लिए निकाला है। तो द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब है कि आपको कोई डिवाइन क्लैरिटी या डिवाइन पर्पस मिल गया था पास्ट में। एंड नाउ दैट यू हैव बिकम अ मैजिशियन, मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ योर आर्ट एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट नाउ। एंड द जजमेंट कार्ड सेज दैट your future upholds rising above what you are now. You will become better self with the rebirth. That means you'll even become better in the हाँ, future. बिल्कुल बिल्कुल। टाइम फॉर रीबर्थ, आप आगे चलो और आगे अच्छा और अच्छा काम कीजिए, है ना। गुड। ठीक है नूरी, वेरी गुड कार्ड, तीनों कार्ड अच्छे हो गए। अमृता, इतना क्या हाँ, सोच रही हो? देख रही हूँ मैं। ओके, तो पास्ट के कार्ड में आपका 4 ऑफ कप्स आया है, हम्म, जिसमें द सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड। आप बहुत सैड भी रहे हैं, और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट आपने उसको आप वो देख नहीं पाए या देखना नहीं चाह रहे थे। बट करंट सिचुएशन में ये है कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने काम में, और आपको ग्रोथ मिल रही है, बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। जो आप कोशिश कर रहे हैं उसकी रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है। और इन फ्यूचर आप का है, यू विल बी हैविंग गुड बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, एंड ऑल्सो सक्सेस दिखा रहा है। जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और लेकिन आप जो भी डिसीजंस लेंगे
वो आपको सोच समझ के लेना है, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं, और तब आपको फैसला लेना है जो भी है। ठीक है, गुड 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 आंसर मतलब। अच्छे, है ना। कीवर्ड कीवर्ड हमारे यहाँ पे इसलिए बनाए गए थे, एक कीवर्ड से पूरा पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको पूरा कार्ड ना भी पढ़ना, कीवर्ड देखते ही पूरा पूरा कार्ड एक्सप्लेन कर सकते हो, तो गलती नहीं होगी, है ना। गलती के चांस खत्म हो जाते हैं कि गलती क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो अब खत्म हो जाते हैं इन कार्ड्स के। ठीक है, न्यारिका कुछ पूछ रहे थे आप, क्वेश्चन क्या पूछो आप। सर जैसे अभी ये मतलब प्रेजेंट में कंफ्यूजन का क्वेश्चन आया कि भाई आप हम्म प्रेजेंट में कंफ्यूज हो। अब अगर क्लाइंट बोल रहा है कि ठीक है मेरे पास रास्ते में कंफ्यूज हूँ कि मुझे इस राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, देन फिर मैं दूसरा कार्ड निकालूंगी उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, राइट? बिल्कुल। ठीक है सर, ये तो सर। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैं, आपने बोला कि कंफ्यूजन है, मैडम बताओ यार मेरे पास, चलो आप कंफ्यूजन करें, मेरे पास ना ये चार चार ऑप्शन है, बिजनेस करूं, जॉब करूं, अपना ये वाला काम करूं कि ये काम करूं, आप बताओ क्या करना है। तो आपको फिर कार्ड निकालने, चार कार्ड और निकालने पड़ेंगे, कौन सा काम करना है। क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए आगे। वो है सेम कार्ड पे सबका बस। आंसर नहीं देना। अच्छा सर, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में तो लव लाइफ वगैरह सब के बारे में हमको बताना है क्या? जो कस्टमर पूछेगा अच्छा। वो बताना बट पड़ेगा। ठीक सो है। लव है तो लव वाले सेक्शन में ही जाएंगे ना हम, और उसी से ही हम उनको हाँ हाँ, बिल्कुल पास्ट बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंट और फ्यूचर करेंगे। आप ट्राई कर सकते हो, चलो एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। निहारिका की लाइफ लाइन पूछते हैं, चलो। चलो, निहारिका के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताओ कि इसके लव कैसा रहेगा, ठीक है। कैसा, आप आना आना अननोन है, आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो ट्राई करना है। कोई सही आंसर नहीं, हम देख रहे हैं कि सही आंसर निकलेगा, निहारिका ये नहीं बोलेगी, बट जिससे बड़ी सैम्पलिंग लगती है निहारिका को बताएगी जरूर कि एंड में कि हाँ इनके आंसर्स मेरी जिंदगी में एक्चुअली में है या नहीं है, ठीक है। ऐसा कर सकते। निहारिका अपने कार्ड खुद भी निकालोगे आप। सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल लाइन बोलो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अल्पा से। अच्छा सर, मैंने निकाले नहीं है। निकालो फिर, क्या सोच रहे हो, क्योंकि पहले मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि नम्रता और नूरी की प्रैक्टिस कम है, तो ये सुन लेगी आप लोगों को, फिर आप ये आंसर दे पाओ। निहारिका को एंड में लेंगे आज, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए, फिर दुआएं मेरा करें। रिलेशन को लेके मेरा फर्स्ट कार्ड है, पास्ट का जो एस ऑफ वैंड्स है। तो हम्म आपकी तो शुरुआत बहुत अच्छी रही है लव लाइफ की। पार्टनर भी आपके साथ हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े हुए। आप दोनों ने मूल मिल के परिस्थितियों का सामना किया है। तो बहुत बढ़िया रहा है आपका पास्ट लव लाइफ को लेके। प्रेजेंट के लिए है पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा रिलेशन में फिलहाल ऐसी कंडीशन चल रही है कि दोनों में किसी रीजन की वजह से बहस और टकराव हो रहा है। तो दो में से किसी कोई भी एक पार्टनर यहाँ पे थोड़ा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरे को समझने की बहुत कोशिश है आपको, वरना रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है आपके ये रिश्ते में। तो एक दूसरे को समझे। और फ्यूचर में आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे समझदारी की कमी आप दिखाएंगे तो रिश्तों में बहुत दिक्कत आ सकती है। दिल टूट सकता है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है इवन। बट सब ठीक हो जाएगा। आप समझदारी से काम लीजिए। हाँ, बट दो के बीच में किसी थर्ड पार्टी का यहाँ पे इंटरफेयर मत करने देना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों मिलके ही जो भी प्रॉब्लम हो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। तीसरे को इंटरफेयर करने मत देना। ठीक है, गुड। ठीक है, एंड में बताना निहारिका, ठीक है, कि किसका एग्जाम्पल लगा। नूरी ट्राई करो। Mm, Niharika got three cards. The first card, the past card, is Four of Pentacles reversed, and
The present card is the Hangman reversed again, and the future card is Nine of Cups upright. So I think पहले फोर the बोलो, relationship, yes, sir. कंटिन्यू. In the past, the relationship might have been very open and very nice, very good. But the Hangman says that things have become very stale and boring. And the future, in the future, but they will make up and things will be fine. They'll have opportunities to resolve all the problems between them, and they will go back to the past and square one, and they will be happily married again. मैरिड अगेन. ठीक है. ठीक है, गुड. नम्रता, ट्राई करोगे? नम्रता हो कॉल पे? चलो अभी नहीं. निहारिका, अपने कार्ड निकालो खुद. सर हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, कोई नहीं, बताइए. फोन चलो बंद ट्राई. हो गया था मेरा। कोई. निहारिका के लिए बताओ, लव लाइफ कैसी रही, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. एक सेकंड। फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें इनकी पास्ट जो था वो बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप्स हैप्पी थे, मतलब बहुत प्यार मिला होगा हस्बैंड से, और जो भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी इनकी। और अभी वाला बता रहा है थोड़े से चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में, या और इन फ्यूचर she will be having stability and happy time growth in her relationship. ठीक है, good. तीनों के आंसर सेम ही आए हैं. तुम तीनों कार्ड सेम ही आए हैं. पास्ट सही था, प्रेजेंट ओके ओके चल रहा है, अटका अटका चल रहा है क्योंकि ये ज्यादा बोलती है निहारिका, और फ्यूचर दोनों मिलकर सब सही हो जाएंगे ना. तो ये तीनों के सही कार्ड आए लाइक यार. निहारिका, खुद खुद के कार्ड ट्राई करो, फिर बताना कि किसके सबसे ज्यादा रिजेंबल लगे आपको सर कार्ड. मेरा टोटल. पास्ट आया है 8 ऑफ सॉर्ड। मतलब मेरा जो पास्ट था वो काफी स्ट्रेस से भरा हुआ था, अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। प्रेजेंट आया है मेरा नाइट ऑफ क्लब, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, अच्छा रिलेशनशिप बोल सकते हैं। और फ्यूचर आया है मेरा द एम्परेयर, ये है पार्टनर इज इगोइस्टिक, लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा कार्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पास्ट में प्रॉब्लम थी, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फ्यूचर में मैं होने नहीं दूंगी। हाँ सही ठीक. है। ये होना चाहिए स्पिरिट। हाँ, अभी इनको समझ एक आ गया बार ना मेरा सर. भी निकलवाओ सर प्लीज। अभी आ अरे रहा तो क्या है ना कि बड़ी मुश्किल से पीट पीट के ठोक ठोक के सही किया, थोड़ी खराब होने और क्या, अच्छा होना चाहिए आगे चल के, है कि नहीं? इतने साल लगाए हैं पीट पीट के ठोक और ठोक के सही करने में। चलो, सर गुड मेरी गुड. फाइनेंशियल लाइफ का भी प्लीज, मेरा चलो भी एक निकल। चलो, एक क्वेश्चन अब नम्रता पूछ लेती है, आगे करते हैं. ठीक है नम्रता, अपना क्वेश्चन पूछो, सब सारे कार्ड निकाल. क्या क्वेश्चन है? हाउ विल बी माय फाइनेंशियल कंडीशंस, पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी थी, फ्यूचर में कैसी रहेगी? हाँ चलो ठीक है, फाइनेंस कंडीशन में निकालो कि कैसे कैसे क्या रहा, पास कैसा था, present. ठीक है नंबर तक नॉर्मल क्वेश्चन निकलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि सही होगा गलत होगा, बट ट्राई करो. ठीक है. हाँ मतलब मैं मतलब फील तो करूंगी क्या है, क्या रहा सच में, हाँ, इतने सही नहीं। अपने कार्ड खुद भी निकालो नंबर तक. हाँ सर, वही कर रही हूँ। हाँ।
बड़ा एनालाइज कर रहे हो भाई, क्या हो गया? मैंने भी पूछा, उसने पैसे नहीं मांगे। ठीक है, कौन सर मैं स्टार्ट कर रहा है बताऊं, पहले? हाँ, निहारिका स्टार्ट करो। पास्ट इनका है 11 नंबर। इनको ऑफर आए थे, ऑफर है इनके, ऑफर थे पास्ट में इनके पास, लेकिन मेच्योरिटी के कारण इन्होंने उसको नहीं किया है, जिसके और कारण ये खुद भी सेटिस्फाइड हैं। 9 ऑफ कप इनके प्रेजेंट में आए हैं, मतलब रिजल्ट की इनको डिजायर्ड है, ये चाहती हैं अच्छे अच्छे रिजल्ट। ये अपने कैरियर से काफी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है इनको, ये चाहती हैं, बहुत डिजायर्ड है ये, बहुत ज्यादा इनके अच्छे अच्छे सपने हैं जो इन फ्यूचर पूरे होने वाले हैं। न्यू बिगनिंग इनका वेट कर रही है, बस इनको एक्शन की रिक्वायरमेंट है। एक्शन लेंगे, अपने स्किल को बढ़ाएंगे। प्रैक्टिकलिटी से अगर ये सोचेंगी तो ये अपने गोल जो इनके डिजायर्ड हैं, जो इन्होंने सोच रखा है प्रेजेंट में, वो इन फ्यूचर में ये अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। ठीक है, अल्पा। सर मेरा पास्ट के लिए नाइट ऑफ वैंड्स आया है। माना कि आप बहुत दिलचस्प किस्म के इंसान रहे हो, और जो आपका जो पैशन, काम के जोश है, वो आपने उसको रियलिटी में उसको आपने कन्वर्ट किया है। माना कि आपको संघर्ष रहा है पास्ट में काम को लेके, बट आपने कभी हार नहीं मानी है। प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा है, जो कि आपने पास्ट में इतनी मेहनत की है काम को लेके, तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी दिखा रही है। आप एक संपन्न परिवार बना रहे हो, फाइनेंशियल खुद को स्टेबल किया है आपने और कर रहे हो। और ऐसे ही आप अपने पार्टनर को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे। इवन केस फ्यूचर का अगर मैं कहूँ तो मेरा 10 स्टार आया है। तो आप जो प्रेजेंट में जो मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको मिल रहा है। इवन फ्यूचर में भी आपको 100% यहाँ पे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपने जो कुछ नया करने का भी सोचा है, जैसे ऑकल्ट फील्ड में आप फिलहाल हो, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में दिख रहा है। तो आप ये आगे कर सकती हैं फ्यूचर में। जो आपकी जॉब है टीचिंग की और प्लस ओकल्ट, दोनों को साथ में लेके आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मतलब फ्यूचर को लेके आप बहुत संतुष्ट रहोगे, पूरे स्टेबल रहोगे आप फाइनेंशियल। आप खुद एक प्रेरणा देने वाले बनोगे, लोगों को प्रेरणा करोगे, प्रेरित करोगे। तो ओवरऑल अच्छा है आपका फ्यूचर भी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। नूरी। I was reading this card for Ni- Niharika. नंबर नंबर 10। Namrata. Okay, Namrata. So your cards are the Ten of Pentacles, Two of Wands, and Hierophant. Wonderful cards. I think, Namrata, your family is quite a well-to-do family. You come from a very good family. You don't have to. In the past, you didn't have to worry about what to eat, what to have, and what not. You come from a very good family, and but you are very ambitious. You have been planning, and all the time you keep changing your options. Um, ये भी करना है, वो भी करना है, आप पूरी दुनिया में कुछ भी, हर चीज आप करना चाहते हो. That is what the Two of Wands says. But according to the card, you are also very courageous also. You know, you want to take risk, and you even want to travel overseas if your dreams come true, if that is what is the calling. And the Hierophant says that you don't have to risk everything. किसी financial mentor, somebody who is more experienced, उनसे लेके you go ahead in the future. This is what I could read. ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस।
क्या नंबर था, कितना कितना मैच करता है, कुछ किसका लगता है हाँ रिजेंबल सर, किसका है? बहुत हद तक मैच किया। मतलब मुझे लगता है कि शुरू में जैसे मेरा आया है कार्ड, बिग पिक्चर, टेकिंग कंट्रोल, डेयरिंग डिसीजंस, बोल्डनेस एंड ऑप्टिमिज्म। मैंने बहुत मतलब शुरू में बहुत थोड़ा स्ट्रगल किया, और बिग पिक्चर्स हमेशा रहा मेरे आगे कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, और मैंने उसके ऊपर कोशिश करी। और अभी का जो करंट सिचुएशन है, इट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मेरे पास, एंड प्रॉफिट भी है, सेविंग भी है, सेविंग मनी जैसे बता रहा है इसमें, सेव मनी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेव मनी बता रहा है कि हाँ वो मैं करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले बिल्कुल नहीं मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया था, सेविंग एंड ऑल पर, बट अब मैं कर रही हूँ। और इन फ्यूचर बता रहा है, आई विल बी हैविंग अ स्टेबल करियर। इट इज अ किंग ऑफ कप्स 14, किंग ऑफ कप्स है ये। और इसमें बता रहा है स्टेबल करियर, स्पिरिचुअल फील्ड होगा मेरा, जैसे मैं ऑकल्ट में कर रही हूँ, मे बी आगे ऑकल्ट में ही मेरे लिए बेटर होगा जो भी होगा। एंड आई विल बी सेटिस्फाइड, एंड आई हैव टू लिसन टू माई हार्ट। जो भी मुझे करना है, मुझे अपने दिल की सोच कर, दिल जो मेरा कह रहा है मुझे उसको फॉलो करके चलना है, तो मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में। तो हाँ, वेरी बहुत गुड। हद तक सभी का सही रहा। और फ्यूचर वाला तो मैं नहीं जानती, बट ऐसे ही हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। फ्यूचर सारा ना आपके ऊपर डिपेंड है, नम्रता क्या बिल्कुल। करना चाहते हो, हाँ, बस है। सिंपल आपके ऊपर। सर वही है ना, मैंने हमेशा कोशिश की है, मेहनत की है, और कुछ ना कुछ जैसे सबने कुछ ना कुछ अलग अलग बताया, वो बहुत मैच किया मेरे साथ। वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन सारे से, सबकी हम्म। रीडिंग थोड़ी मैच कर, यही हम पता करते हैं टेस्टिंग ना, जब मैं ये इसलिए मैं कराता हूँ कि आपस में एक दूसरे क्वेश्चन पूछ के देखो कि कितना हम सही हो पा रहे हैं, हम्म। थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है नूरी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट थ्री कार्ड्स, आप पूछ सकते हो, तो ये सारे No, आंसर देंगे आप। yeah. या कोई मना नहीं करता, पता। यस फ्री में रीडिंग मिल रहा है ना सर, हाँ एंड दे बोलो। आर ऑल एक्सपर्ट रीडर्स, आई नो। आपके सामने थोड़े लोग शर्मा रहे हैं, बट आई नो दे आर वेरी एक्सपर्ट। चलो यू कैन So आस्क। my question is, I have a very stable job, but I want to start something. So मेरे पास्ट के डिसीजंस, अभी प्रेजेंट के और फिर फ्यूचर के लिए जो भी है, वो पास्ट से कैसे रिलेट होगा? क्वेश्चन क्लियर नहीं है गाइस, किसी हाँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? मुझे भी नहीं हुआ। क्वेश्चन Actually, क्लियर। okay, let me put it this way, that I have a very stable job, okay, fine. I'm financially secured also, but I have different dream. I don't want to quit this job also. It will stay with me. This job, I'll keep this job, but I want to venture out into something else that is not in aligned with my present job. ठीक है। So, ओके। my future. ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है सिंपल कि अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब बहुत। इज फाइन, लेकिन ये शी वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ और इसको करना है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या मुझे जाना जाके फायदा होगा नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, शुड आई गो और इट विल बी बेनिफिशियल और नॉट, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए नूरी, है ना? Mhm. जॉब चल रही है, स्टेबल है ना, तो नूरी कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहती है कि ये करे ना करे, इस पे आप थोड़ा राय दीजिए, 2 या 3 कार्ड निकालो, उस पर ट्राई करो, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं आएगा, समझ, नहीं क्वेश्चन चेंज आएगा। हो गया। Just for future. हाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, नॉर्मल बताने की एडवाइस करो, 3 कार्ड निकालो, देखो क्या कहते हैं, तीनों तीनों कार्ड की स्टोरी बना के, ये कार्ड ये कहता है, ये कार्ड ये कहता है, ये कार्ड ये कहता जॉब छोड़ के वो वेंचर स्टार्ट। है। अल्फा म्यूट म्यूट। पहले तो यस और नो कार्ड निकलेगा ना, मतलब करना चाहिए कि नहीं। Not necessarily करना directly. है, इसको करना है, सिंपल, इसको करना है। अब आप देखो आपके कार्ड क्या कह रहे हैं, यस कह रहे हैं कि नो कह रहे हैं, अनडिसाइडेड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सारा कार्ड इसने अब सब कुछ भूल लिया बोला, और रिलेटेड विद न्यू थिंग, न्यू जॉब, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अब ट्राई करो उसका। तो सर इसमें कितने कार्ड निकाले हम लोग? आप 3 कार्ड से ट्राई करो, सिंगल से भी कर सकते हो आंसर, बट 3 से ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लंबा बोलने की कोशिश करेंगे। सर मैं बोलूं? हाँ चलने आएगा, आप स्टार्ट करो। तीनों कार्ड के नाम बताना, बिल्कुल। क्या क्या कार्ड आया, पहले तीनों कार्ड सिक्स के ऑफ नाम बता दो। पेंटिकल, सिक्स ऑफ ठीक है, पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप। ठीक है, ओके गुड, तीनों कार्ड अच्छे हैं, ठीक है ठीक है, बोलो। तो बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉफिट, आप जो भी करना चाह रही हैं उसको बिल्कुल निष्फिक्र होकर के कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़िए, आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होने के पूरे ही आसार हैं।
हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको नॉलेज डीपली लेनी पड़ेगी। आपको ठीक से अच्छे से डीपली जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे मेंटोर से, तब तक आपको इस फील्ड में आगे आप मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटियां हैं, ग्रोथ है, सब कुछ है आपके लिए। सेलिब्रेशन का टाइम आएगा इन फ्यूचर, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है निहारिका, सेम आंसर हम लोगों ने आपके लिए पहले भी निकाला था ना, कुछ ऐसे ही आंसर आया था पहले भी कि आप कर सकते हो बट यू नीड मेंटरशिप और गाइडेंस। ये क्वेश्चन हमने लास्ट हाँ, वाले इसके पूछा था। पहले इसके पहले हाँ, इनके लिए आपने पूछा था कि टैरो कार्ड करना है नहीं करना, तो ऐसे ही इसी टाइप का मेरा कार्ड आया था। है ना, नोरी के लिए मुझे याद नहीं, आपके साथ नहीं था, लास्ट सेशन के अंदर थे और इसने शायद यही क्वेश्चन पूछा था पॉडकास्ट के रिगार्डिंग। चलो ठीक है, गुड। अल्फा ट्राई करो। सर मेरा आया है फोर ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन और एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा गाइडेंस इनको ये रहेगा कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, 100% सक्सेस दिख रही है। बट जो आपकी स्किल है उस पे आपको वर्क करना रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बोलते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, वैसे आपकी सोच है और 100% वो सोच पे आप खरे उतरोगे तो आप कुछ भी नया स्टार्ट करना है तो आप ये, और 100% वहां पे आपको सक्सेस है। सिर्फ आपकी स्किल को आप डेवलप कीजिए जो आपने सोचा हुआ है उस पे। तीनों सर कार्ड पॉजिटिव है इनके। गुड गुड, वेरी गुड। नम्रता, I'm claiming this energy. लेंगे। सर फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। सैड इन करंट सिचुएशन। अभी वो जो सोच रही है वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इनको करंट सिचुएशन में। जो करना चाह रही है वो उनको वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। बट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आ भी रही हैं बट इनको दिख नहीं रही हैं। और इन कमिंग मंथ्स और years में न्यू बिगनिंग इट शी कैन स्टार्ट। जो भी वो करना चाह रही है वो शुरू होंगी चीजें, और इनको सक्सेस मिलेगी जो भी ये करेंगी। ठीक है, गुड। नूरी अपने कार्ड को निकालो, ये कुछ बोलना है। Nay. Should I also? Okay. My cards are like Two of Pentacles. I'm juggling too many things. ये भी करना वो भी करना. And I'm also looking for a very stable thing, which I think is थोड़ा सा juggle करना पड़ेगा क्योंकि I will have to compromise with my present job. ऐसा आ रहा है कार्ड Three of Cups and Four of Wands. Finally, I'll have to work hard, as Alpa said. मेरे skills पे काम करना होगा. That I definitely do understand. So finally, I'll be successful. Four of गुड। Wands. मेरी एडवाइस ये है नूरी आपके लिए कि आप ना करंट जॉब करते रहो, आपकी अच्छी जॉब है, जो भी आपकी करंट जॉब है बहुत अच्छा, उसमें यू कैन अर्न योर नेम वेरी गुड, ठीक है, उसको आप Mhm. कंटिन्यू रखो। पार्ट टाइम के अंदर अपना एक काम स्टार्ट करो, जो आप सोच रहे हो ना कुछ नया करने की, जैसे पॉडकास्ट में जब बताया वो था part आपने मुझे। time. हाँ, वो That is पार्ट totally टाइम part है। time. हाँ बिल्कुल, पार्ट टाइम स्टार्ट करो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। स्टार्ट करो, पहला शो स्टार्ट करो, तभी कुछ होगा, नहीं तो सोचते रह जाओगे। इक्विपमेंट लाओ, दो सोफे सोफे लेके आने हैं, दो माइक लेके आना है और कुछ लेके नहीं आना, बस रिकॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए बस। और स्टार्ट Mhm. करना, बोल कुछ नहीं करना उसके, तो स्टार्ट करो, उसमें सोचो। I'm claiming everyone's reading, and one thing, what Alpa told me is really that is what I'm working on. I have enrolled myself with a voice acting mentor. He'll be teaching me about voice acting and all. So that is what I'm working on. But that was spot on. ठीक है, एक क्वेश्चन होता है। अल्फा तुम भी पूछ लो, तुम भी खाली बैठ गए। सर ये ऑकल्ट फील्ड से ही मेरा कैसा रहेगा आगे का फ्यूचर, यही मुझे पूछना है। क्योंकि पहले 3 साल पहले मैं करती थी तो मेरा ग्राफ बहुत ऊपर तक गया था। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आई तो मुझे पूरा
पूरा मेरा खत्म हो गया। तो फिर जॉब करनी पड़ी मुझे, तो फिर से मैंने फिल्म में कमबैक किया है। तो अभी जाके कैसा रहेगा मेरा आगे का फ्यूचर इसमें, ठीक है गाइस, स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है सर। चलो बताओ गाइस, कैसा रहेगा इनका फ्यूचर इन इन ओपन इंडस्ट्री। ऑफर ऑफर में इसमें एक ही कार्ड निकलेगा ना? आप निकालो, नहीं, 3 कार्ड निकालो, 3 कार्ड निकालो, 2 कार्ड निकालो, आप ट्राई करो, जितने ज्यादा कार्ड निकलते हो उतना आप अच्छा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दे पाते हो। सिंगल से भी निकल सकता है आंसर, ऐसी बात नहीं है। कैसा रहेगा बताना, फिर कैसा रहेगा, 1 कार्ड निकाल सकते हो, पर ट्राई करो 3 कार्ड से। प्लेटफॉर्म के ऊपर मैक्सिमम 1 कार्ड से ही लोग रीडिंग कर देते हैं। नूरी या नम्रता को स्टार्ट करना पड़ेगा, निहारिका लिखनी है मुझे भी, तो आप में से किसी एक को स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर हम करंट में ही करके बोल सकते हैं ना, या हाँ मतलब हाँ, फ्यूचर देख के ऐसे ही बोलना है? क्योंकि पहले आपने जो बोलता पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो हम नहीं उस तरह से बोल रहे थे। अभी हम नहीं नहीं, फ्यूचर का कैसे बोलेंगे? बस उसका क्वेश्चन आपको ना क्वेश्चन समझना चाहिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछा उसने, ये मेरा फ्यूचर, मेरा ओकल के अंदर कैसा रहेगा, रहेगा मतलब फ्यूचर हो गया, अभी प्रेजेंट या फ्यूचर, तो आपको ऐसे पास्ट तो बताना नहीं अभी। हम्म। तो ये अगर है ना, ये ज्वाइन करते हो कंटेंसी, इनका सही रहेगा नहीं रहेगा क्या आएगा, ऐसा आंसर के ट्राई करो। Should I start? यस, गो अहेड। I'm not very fluent in Hindi, though I can speak, but Alpa, it's all right. You're a यस very मैडम। good speaker, I must say. Nuri? अल्पा, आई थिंक कैरियर आपका ओकल फील्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा आपको, एंड यू विल बी फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट, and you will have abundance through this occult field, and you will have a very spiritual satisfaction also, because you should listen to your heart. You should come back to this occult field, because the cards, the King of Cups and Queen of Pentacles and Queen of Cups, these are all indicative that you will be very successful, and you are a born spiritual healer. So you have a very stable and balanced career in occult field. So you should listen to your heart and just grab this opportunity. And I think you will be a very successful healer in this occult field. This is what I see. थैंक यू मैम। अच्छा लगा। ठीक है, नम्रता स्टार्ट करो। Yes, Alpa, even I can see the success in spiritual field. Whatever you're doing right now, you will be having success in this field, and all the problems will get end, and you will be having a growth in this one. आपने जैसे कहा सेम उसी तरह से कुछ है, बहुत अच्छा चला था आपका, अपॉर्चुनिटीज थी, ग्रोथ था, ऑफर, रीयूनियन था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर लेकिन आपने खुद को जैसे डोंट गिव अप एंड कीप ट्राइंग, एंड देन अब आगे का मुझे यही दिख रहा है कि यू विल बी हैविंग सक्सेस इन द प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट करियर दैट यू हैव चूजन। थैंक यू मैम। ठीक है, अल्पा अपना कार्ड निकालो। निहारिका ठीक है रह गई, सर। निहारिका। Queen निहारिका of Cups. हाँ हाँ, सर, बोलो क्वीन बोलो। ऑफ कप में अगर ये नहीं रियल, सर, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं कार्ड नहीं निकल ठीक है पाई। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक। हाँ सो अल्पा। क्वीन ऑफ कप्स में ये भी है ना कि लाइक शी नीड टू बैलेंस हर इमोशंस, ये जो लिखा है, शी मस्ट बी, बिल्कुल past बिल्कुल। में she was very successful now, and now she is nowhere, so she's a little unsure about her plans, so she will need to balance her emotions.
बिल्कुल। Is that so? कब का कार्ड आते ही इमोशंस यू कैन से एनी टाइम। Okay, okay. सर मेरा कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स आया है। तो यहाँ पे एक्यूरेट मेरे कार्ड्स आए हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में बहुत अप डाउन्स मेरे लाइफ में आए हैं और मैंने बहुत मतलब स्पिरिट से मैंने वो सारे अप डाउन्स मैंने अ, उसको मैंने पार किया है, सारे प्रॉब्लम्स को। जैसे वो लेडी कैसे अपने शेर के मार डाल रही है, तो समझ लो सिचुएशन मेरी कुछ ऐसी थी। जो करंट सिचुएशन मेरी है कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, कर लिया है, अभी भी सबसे कट ऑफ हो गई हूँ मैं। पूरा फोकस मैंने अपने करियर पे डाल दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, किसी से लेना देना नहीं है मेरा फिलहाल। और जो मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाले कार्ड, और जो मेरा फ्यूचर 10 ऑफ पेंटाकल्स, और मुझे 100% ट्रस्ट है जो मैंने खोया है वो मुझे वापस मिलेगा। इतना फेथ है मुझे मेरे गॉड पर। तो कार्ड बिल्कुल एक्सीडेंट आया है। चलो तो ठीक है। किसकी रीडिंग सही लगी तुम्हें, नम्रता की या नूरी की आसपास लगी, कैसे कैसे लगा, कौन सी ज्यादा बोला बिल्कुल था? दोनों की सही आई है रेटिंग। दोनों की सही आई है ना। हाँ। हमारे बच्चे पास हो गए जा पासिंग रहे मार्क्स से सर, मैं तो पासिंग मार्क्स से पास हुई हूँ। नहीं नहीं, एक्यूरेट रेटिंग आई है दोनों की। इवन मेरे कार्ड्स भी मिलते जुलते आए हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी रीडिंग करने में हमेशा से प्रॉब्लम रही है, मतलब पिक्चर रीडिंग में थोड़ी सी रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा वर्ड्स मिल रहा है तो मैं कर पा रही हूँ। हाँ, मे यहाँ भी पे शायद। यही फायदा है, यहाँ वर्ड्स मिल जाते हैं आपको, तो आपको बस थोड़ा सा देख के बोलना है आपको भी। हाँ, सर अगर सही पकड़ा मैम ने। इमोशंस मेरे थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, दूर रहता है, तो फिर थोड़ा उसके लिए मेरे इमोशंस थोड़े ओवरफ्लो हो जाते हैं। हाँ, कोई नहीं, ठीक है, ये तो रहता है, बच्चों के लिए तो हाँ। रहता है, हाँ बच्चों के लिए रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई टेंशन नहीं है बच्चों के लिए रहता है। गुड जी। किसी और को पूछना है या आज के लिए बहुत है? 1.5 घंटा हो चुका है हमारा, ज्यादा कर दिया हमने। नहीं सर, अभी ऐसा लगता है कि हम लोग रीडिंग आसानी से कर पाएंगे। तो आप ऑलरेडी अच्छे रीडिंग कर रहे हो, आप मेरे को किसी भी डाउट नहीं हो रहा। अभी नम्रता पे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था स्टार्टिंग में, बट जब कार्ड पढ़ रही है तो कार्ड पढ़ लेती है, अच्छा पढ़ रही है, उसमें दिक्कत नहीं लग रही मुझे। 3 4 अगर दो, कल की क्लास सुनना, 2 क्लासें और भी होगी, वो भी हम करेंगे, उनमें आ जाओगे ना तो आपको बेनिफिट रहेगा। मैंने कल भी क्लास आपके लिए 4 बजे रखी थी कि आप आ जाओ, लेकिन कल आप आए नहीं, नहीं तो बच्चे तो तुम्हारे मैं 2:30 कल बजे आई हूँ और कल का दिन इतना बुरा रहा है मेरा। मेरी कार पंक्चर हो गई, आधी रास्ते में टायर फट गया, पता नहीं क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और इतना लेट पहुंची हूँ घर, 4:30 पौने 5 बजे। कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने इसलिए आपके रखा, बच्चे कहते इतना लेट कर रखा आपने। कल तो संडे है, कल हम जल्दी कर सकते हैं, 2:30 बजे, 2 बजे। Sir, हाँ सर, कल कर I सकते have हैं। duty tomorrow 7 बजे से लेकर के आई थिंक 3 बजे तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इन्विजिलेशन है। तो आप घर कब तक आओगे फिर? 3 बजे के बाद आसपास, पता नहीं। फिर 4 बजे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे होंगे तो मजा आता है ना, बच्चे गायब हो मजा नहीं आता, क्योंकि तुम 3 4 5 ही हो, अगर जाता कोई नहीं है। हाँ, मेरे 4 बजे ठीक है। बाकी के टेरर रीडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 4 बजे रख सकते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नम्रता का टाइम ही 4 बजे के लिए। ठीक है, कल 4 बजे है ना, कर लेते हैं, 4 से 5:30, जैसे कर लेंगे, मर्जी होगी, ठीक है, तो और क्वेश्चंस लेके आएंगे और कर लेंगे। क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि आपको बोलना कैसे है ना, 3 कार्ड से भी कैसे अच्छा बोल रहे हो आप, कोई फंस नहीं रहा। कई बार क्या होता है, बच्चे कार्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उन पे डाउट आ जाता है मुझे कि क्या चक्कर है। जैसे चूलियम कल आई थी, चूलियम फुल कार्ड नहीं पढ़ पा रही थी, तो वहां डाउट है कि वो नहीं कर पाएगी इस बैच के अंदर, उसको एक मौका और दिया जाएगा। नोरी अपनी फ्रेंड को सिखाओ चूलियम को ना, उसको सिखाओ, उसको एक मौका मैं डाल दूंगा, नेक्स्ट बैच में तो डाल दूंगा, तो वो नेक्स्ट बैच में अगर आएगी तो सीख, ठीक है, एक और मौका दे दूंगा। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ आज के लिए, असली काफी है, उसके बाद बातें कर लो।